हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। देखिए यहाँ पर मैंने एक 4 से 6 साल के बच्चे के लिए हाफ स्वेटर बनाया हुआ है, तो इसका पूरा डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप भी बनाना चाहती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो के सभी पार्ट्स को देखें। तो देखिए स्वेटर बहुत ही प्यारा बनकर आया है। इस प्रकार से इसमें मैंने डिज़ाइन भी बनाया हुआ है। तो इसे किस प्रकार से बनाना है ये पूरा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो पहले इसका हम मेजरमेंट देख लेंगे कि कितने फंदे लिए हैं और किस प्रकार से बनाया है। ये स्वेटर 4 से 6 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने 80 फंदे लिए हुए हैं और 80 फंदे लेकर मैंने 19 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। अब इसे इंची टेप से देखेंगे। इंची टेप से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 इंच का लगभग 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा सा बॉर्डर आया है। ये 19 सिलाइयों का मैंने बनाया है। यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई से मैंने 80 फंदे लेकर बॉर्डर बनाया है। उसके बाद सिलाई चेंज करके 9 नंबर से ऊपर 10 फंदे बढ़ा लिए हैं, तो यहाँ पर टोटल 90 फंदे हो गए हैं। उसके बाद मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद आर्म होल की कटिंग तक मैंने 80 सिलाइयाँ बुनी हैं। तो इसे अगर हम इंची टेप से देखेंगे तो इस प्रकार से आएगा। इंची टेप से देखेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे 13 इंच की मैंने बुनाई कर ली है। उसके बाद मैंने आर्म होल की कटिंग की है। आर्म होल की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले दोनों तरफ से 3-3 फंदे घटाए हैं। उसके बाद अगली 2 सिलाइयों में 2-2 फंदे घटाए हैं और लास्ट में 1-1 फंदा घटा दिया है, यानी 8 फंदे इस तरफ से और 8 फंदे दूसरे आर्म होल की कटिंग में घटाए हैं, तो 16 फंदे कम हो गए हैं। उसके बाद मैंने आर्म होल की कटिंग करने के बाद ये बटन पट्टी बनाई है। बटन पट्टी मेरी 8 फंदों की है। इसे मैंने आगे के वीडियो में पूरा बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से बनाना है। और मुड्ढे की कटिंग करने के बाद 19 सिलाइयाँ और बुनी हैं। उसके बाद मैंने गले की कटिंग की है। तो गले में मैंने इस प्रकार से फंदे घटाए हैं। पहले 4, फिर 3-3 2 बार में, फिर 2, उसके बाद 1। तो आगे का मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताऊँगी। तो अगर आप भी इस प्रकार से स्वेटर बनाना चाहती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो के सभी पार्ट्स को देखें। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसे बनाएंगे। बहुत ही आसान है, इसे आप पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है। बॉर्डर बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने 80 फंदे डाल लिए हैं। अब 80 फंदों पे हम बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर देखिए किस प्रकार से इसमें मैंने बनाया है। बॉर्डर की फर्स्ट रो राइट साइड से पहला फंदा उतारेंगे। उसके बाद ऊन अपनी तरफ कर लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ऊन पीछे की तरफ करेंगे, एक फंदा बिना बुना उतार लेंगे। इसी प्रकार से हमें फर्स्ट रो बॉर्डर की राइट साइड से कंप्लीट करनी है। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन पीछे की तरफ, एक फंदा बिना बुना उतारेंगे। वापस ऊन अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे की तरफ, एक फंदा बिना बुना उतार लेंगे। ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन पीछे की तरफ करेंगे, एक फंदा बिना बुना उतारेंगे। इसी प्रकार से फर्स्ट रो पूरी राइट साइड से कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो मैंने राइट साइड से पूरी कंप्लीट कर ली है। एक फंदा उल्टा बुना है और दूसरा फंदा ऊन पीछे की तरफ करके सीधा उतार लिया है। अब देखिए सेकेंड रो बैक साइड से बॉर्डर की किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए इसमें पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद ऊन अपनी तरफ कर लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा। इसमें हमें कोई फंदा नहीं उतारना है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुन लेना है। जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे, जो फंदा सीधा है उसे सीधा बुनेंगे। इसी प्रकार से सेकेंड रो बैक साइड से पूरी कंप्लीट करेंगे। बॉर्डर की हमें 2 सिलाइयाँ यही वाली रिपीट करनी है। सीधी तरफ से सीधा फंदा उतारेंगे ऊन पीछे की तरफ करके और उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे। और जब हम बैक साइड से इस सिलाई को बुनेंगे तो इसमें हमें दोनों फंदे, जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसे ही बुनना है। सीधा फंदा सीधा और उल्टा फंदा उल्टा। इससे हमारा बॉर्डर लूज नहीं होता है, बहुत ही अच्छा सा बनकर आता है, टाइट सा। तो यह सेकेंड रो मैं बैक साइड से पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड रो बॉर्डर की बैक साइड से मैंने कंप्लीट कर ली है। अब राइट साइड से उसी प्रकार से हम बॉर्डर बनाएंगे जिस प्रकार मैंने फर्स्ट रो बनाई थी। तो एक बार मैं फिर से आपको बनाकर दिखा रही हूँ। पहला फंदा उतार लिया, ऊन अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे की तरफ, ये फंदा बिना बुना उतारेंगे। वापस ऊन अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन पीछे की तरफ, सीधा वाला फंदा बिना बुना उतार लेंगे। वापस ऊन अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा बुन लेंगे, ऊन पीछे की तरफ करेंगे, सीधा वाला फंदा बिना बुना उतार लेंगे। इसी प्रकार से हमें अपना पूरा बॉर्डर बना लेना है। तो मैं पूरा बॉर्डर कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ।
बैक साइड से तो हमें दोनों फंदे बुनने हैं, उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा सीधा, और राइट साइड से हमें उल्टा फंदा बुन लेना है और सीधा वाला फंदा ऊन पीछे की तरफ करके बिना बुना उतार लेना है। तो मैं यहाँ पर पूरा बॉर्डर कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने बॉर्डर पूरा कर लिया है। यहाँ पर मैंने 19 सिलाई बुनी हुई हैं। 20वीं सिलाई बैक साइड से मैं बॉर्डर में बनाऊंगी और उसी में 10 फंदे बढ़ा लूँगी। तो यहाँ पर 80 फंदे हैं, 10 फंदे जब और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 90 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए बैक साइड से बॉर्डर की लास्ट रो में फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 फंदे पहले हम बुन लेंगे। एक फंदा उतार लिया है, उसके बाद बॉर्डर में ही बुनते हुए 1 2 3 4 फंदे यहाँ पर बुन लिए। अब 5वें फंदे पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे, ऊन पीछे की तरफ कर ली। अब देखिए इसमें से हम 2 फंदे बना लेंगे। पहले इसे इस प्रकार से बुनेंगे, उसके बाद इसी को बैक साइड से एक बार और बुन देंगे। तो यहाँ पर एक फंदे से 2 फंदे हो जाएंगे। देखिए पहला फंदा मैंने 4 फंदे बॉर्डर में बुनने के बाद बढ़ाया है। अब यहाँ पर हम 7 फंदे बॉर्डर के बना लेंगे, उसके बाद 8वें फंदे में दूसरा फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए 8 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 8वां फंदा है, तो इसमें हम फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ से इस प्रकार से देखेंगे, 4 फंदों के बाद मैंने यहाँ इस फंदे पे एक फंदा बढ़ाया था, उसके बाद यहाँ पर 7 फंदे बॉर्डर में बुन लिए। अब 8वां फंदा है, इसमें हम एक फंदा और बढ़ाएंगे। तो पहले इसे सीधा बुनेंगे, उसके बाद इसी फंदे को पीछे की तरफ से एक बार फिर से सीधा बुन देंगे। तो एक फंदे से 2 फंदे बन जाएंगे। अब वापस 7 फंदे बॉर्डर के बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 8वें फंदे में फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो पहले इसे इस प्रकार से बुनेंगे, अब इसी फंदे को पीछे की तरफ से बुन देंगे। तो एक फंदे से 2 फंदे बन जाएंगे। देखिए बॉर्डर की लास्ट रो में बैक साइड से मैंने बॉर्डर बनाते हुए 10 फंदे बढ़ाए हैं। तो यहाँ पर अब टोटल हमारे 90 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पर हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है राइट साइड से। अब इसमें हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो इसका बॉर्डर मैंने 10 नंबर पे बनाया था। अब देखिए ऊपर हम ये 9 नंबर की सिलाई लगाएंगे और इससे ऊपर का डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से डिजाइन बनाना है। पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद ऊन अपनी तरफ करेंगे। अब 8 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे उल्टे बुन लिए। अब उन पीछे की तरफ करेंगे और 3 फंदे सिलाई पर ले लेंगे और इस चौथे फंदे को आगे की तरफ से सिलाई पर लेना है। तो इस 3 फंदे वापस सिलाई पर लेंगे, ये चौथा वाला फंदा आगे की तरफ से इस प्रकार से सिलाई पर लेंगे। अब इन चारों फंदों को सीधा बुनेंगे। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, उसके बाद ये 3 फंदे सीधे बुन देंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर 4 फंदे मैंने इस तरफ को कर लिए हैं। अब इसमें देखिए ये वाला फंदा हम आगे की तरफ से पीछे की ओर ले जाएंगे। 3 फंदे पीछे की तरफ से इस प्रकार से ले लेंगे और इस फंदे को आगे की तरफ से पहले सिलाई पर लेंगे। अब इन तीनों फंदों को एक एक करके सिलाई पर ले लेंगे और अब ये 4 फंदे हम एक एक करके सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए एज स्टिच को छोड़कर यहाँ पर 16 फंदों पर हमारा एक डिजाइन कंप्लीट होगा। 8 फंदे उल्टे बनाएंगे, उसके बाद 8 फंदों पे ये वाला डिजाइन बनाएंगे। ये डिजाइन की फर्स्ट रो है राइट साइड से। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे, 8 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे उल्टे बना लिए। ऊन पीछे की तरफ 4 फंदे सिलाई पर लेंगे। अब पीछे की तरफ से ये वाला फंदा छोड़ेंगे और 3 फंदे सिलाई पर ले लेंगे। अब इस फंदे को आगे की तरफ से इस प्रकार से लेके पलटकर और ये 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए पीछे की तरफ से ये 3 फंदे हम सिलाई पर ले लेंगे पहले, उसके बाद चारों को सिलाई से उतारेंगे। अब ये वाला फंदा आगे की तरफ से वापस सिलाई पर लेंगे, उसके बाद ये तीनों फंदे भी हम सिलाई पर ले लेंगे। अब इन चारों को एक एक करके सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4।
ये डिजाइन हमारा 16 के मल्टीपल से बनता है और लास्ट में हमें 10 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, तो 90 फंदे एकदम परफेक्ट हैं इस डिजाइन के लिए। अब जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर 2 डिजाइन आपको बनाकर दिखाए हैं उसी प्रकार आप लास्ट तक बना लीजिए। अगर मैं पूरी सिलाई आपको बनाकर दिखाती हूँ तो वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं पूरी सिलाई राइट साइड से कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए डिजाइन की फर्स्ट रो मैंने राइट साइड से कंप्लीट कर ली है। अब सेकेंड रो बनाएंगे बैक साइड से। तो बैक साइड से देखिए जो जैसा फंदा हमें दिख रहा है उसे वैसे ही बुनना है। पहला फंदा उतार लिया, ऊन पीछे की तरफ 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे सीधे बना लिए, ऊन अपनी तरफ 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे बैक साइड से सेकेंड रो। अब 8 फंदे सीधे बनाएंगे, उसके बाद वापस 8 फंदे उल्टे। तो यहाँ पर सेकेंड रो में कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड रो मैंने बैक साइड से कंप्लीट कर ली है। अब राइट साइड से तीसरी सिलाई, थर्ड रो राइट साइड। पहला फंदा उतारेंगे, ऊन अपनी तरफ, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊन पीछे की तरफ 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से तीसरी सिलाई राइट साइड से कंप्लीट करेंगे। जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बुनना है। अब देखिए तीसरी सिलाई मैंने राइट साइड से कंप्लीट कर ली है। चौथी सिलाई उल्टी तरफ से, फोर्थ रो बैक साइड। जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसे ही बुनना है। पहला फंदा उतारेंगे, ऊन पीछे की तरफ, 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊन अपनी तरफ 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से बैक साइड की फोर्थ रो कंप्लीट करेंगे। जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बुनना है। देखिए फोर्थ रो मैंने बैक साइड से कंप्लीट कर ली है। अब फिफ्थ रो राइट साइड से, 5वीं सिलाई सीधी तरफ से। जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बुनना है। पहला फंदा उतारेंगे, ऊन अपनी तरफ, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊन पीछे की तरफ 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से 5वीं सिलाई सीधी तरफ से कंप्लीट करेंगे। देखिए 5वीं सिलाई मैंने सीधी तरफ से डिजाइन में बुनते हुए कंप्लीट कर ली है। छठी सिलाई उल्टी तरफ से। जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बुनना है। पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद ऊन पीछे की तरफ करेंगे, 8 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊन अपनी तरफ करेंगे, 8 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से बैक साइड की छठी सिलाई कंप्लीट करेंगे। छठी सिलाई उल्टी तरफ से मैंने डिजाइन में बुनते हुए कंप्लीट कर ली है। 7th रो राइट साइड, 7वीं सिलाई सीधी तरफ से। पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद ऊन अपनी तरफ कर लेंगे, 8 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऊन पीछे की तरफ करेंगे, वापस जिस प्रकार मैंने नीचे डिजाइन बनाया था उसी प्रकार इसी पे डिजाइन बनाएंगे। 4 फंदे इस प्रकार से ले लेंगे। अब पीछे की तरफ से 3 फंदे पहले हम सिलाई पर लेंगे। अब इस फंदे को आगे की तरफ से वापस सिलाई पर ले लेंगे। अब इन चारों को एक एक करके सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। अब क्या करना है, देखिए इस फंदे को छोड़ेंगे, पीछे की तरफ से 3 फंदे पहले हम सिलाई पर ले लेंगे। अब इन चारों को सिलाई से निकालेंगे और इस फंदे को आगे की तरफ से इस सिलाई पर पहले लेंगे। अब इन तीनों फंदों को भी एक एक करके सिलाई पर वापस ले लेंगे। अब ये चारों फंदे इसी प्रकार से सीधे बुनेंगे, 1
2 3 4। ऊन अपनी तरफ करेंगे, 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर देखिए ऊन पीछे की तरफ करेंगे और उसी प्रकार से डिजाइन बनाएंगे। 4 फंदे इस प्रकार से सिलाई पर लेंगे और पीछे की तरफ से 3 फंदे ये वाले हम पहले सिलाई पर ले लेंगे। इस फंदे को आगे की तरफ से वापस सिलाई पर लेंगे। अब चारों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पर भी देखिए पीछे की तरफ से 3 फंदे हम ले लेंगे और इस फंदे को आगे की तरफ से सिलाई पर लेंगे। अब इसी प्रकार से चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुन देंगे। 1 2 3 4। ऊन अपनी तरफ करेंगे, 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसी प्रकार से 7वीं सिलाई हम पूरी राइट साइड से कंप्लीट कर लेंगे। 7वीं सिलाई मैंने सीधी तरफ से डिजाइन में बुनकर कंप्लीट कर ली है। 8वीं सिलाई उल्टी तरफ से जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बुनना है। पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद ऊन पीछे की तरफ करेंगे, 8 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे सीधे बुन लिए। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे, 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से 8वीं सिलाई उल्टी तरफ से पूरी कंप्लीट करेंगे। जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बुन लेना है। 8वीं सिलाई मैंने उल्टी तरफ से उल्टे सीधे फंदे बुनते हुए कंप्लीट की है। अब 9वीं सिलाई सीधी तरफ से जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बुनना है, क्योंकि 10 सिलाइयों का डिजाइन है। ये 9th रो है राइट साइड से। अब पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद 8 फंदे उल्टे बुन लेंगे और 8 फंदे सीधे बुनते हुए 9th रो राइट साइड से कंप्लीट करेंगे। अब 9वीं सिलाई मैंने सीधी तरफ से बुन ली है। 10वीं सिलाई उल्टी तरफ से जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बुनना है। सीधे फंदे सीधे बुनेंगे और उल्टे फंदे उल्टे बुनेंगे। 10 सिलाई कंप्लीट होने पर 11वीं सिलाई से हमारा डिजाइन फंदे चेंज करके बनाना शुरू करेंगे। अब 10वीं सिलाई को इसी प्रकार से बैक साइड से कंप्लीट कर लेंगे। जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बुन लेना है। अब देखिए 10वीं सिलाई मैंने उल्टी तरफ से कंप्लीट कर ली है। 10 सिलाइयों का डिजाइन है। यहाँ पर ये हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब जो फंदे उल्टे हैं उन पे हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे 11वीं सिलाई से, और जिन पर हमने अब तक डिजाइन बनाया था इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पर मैं अगला डिजाइन आपको शुरू करके दिखा रही हूँ। पहला फंदा उतारेंगे, उसके बाद ऊन पीछे की तरफ कर लेंगे, 3 फंदे इस प्रकार से सिलाई पर लेंगे और चौथा फंदा सिलाई से उतार देंगे। अब ये तीनों फंदे पीछे की तरफ से सिलाई पर ले लेंगे और इस फंदे को आगे की तरफ से सिलाई पर लेंगे। पहले इसे सीधा बुनेंगे, उसके बाद अगले 3 फंदे सीधे बुन देंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर इसी प्रकार से डिजाइन बनाना है, लेकिन ये 3 फंदे हमें पीछे की तरफ से सिलाई पर लेने हैं। ये वाला फंदा हम सिलाई से उतारेंगे। पहले इस फंदे को सिलाई पर ले लेंगे। अब ये तीनों फंदे भी एक एक करके सिलाई पर लेंगे और इसी प्रकार से इन चारों को सीधा बुनते हुए यहाँ पर डिजाइन बना लेंगे। 1 2 3 4। ऊन अपनी तरफ करेंगे। जिन फंदों में पिछली बार मैंने डिजाइन बनाया था ये 8 फंदे इस बार हम उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ से हमारा नया डिजाइन शुरू हो जाएगा। अब देखिए उल्टे फंदों पे मैंने डिजाइन बनाया है और सीधे वाले फंदे उल्टे बुन लिए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम डिजाइन बनाएंगे 10 सिलाइयों का। उसके बाद वापस जिस प्रकार फर्स्ट रो से डिजाइन बनाया था उस प्रकार से बनाएंगे। तो इसी प्रकार से बुनते हुए मैं आर्म होल की कटिंग तक इसको बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर बुनाई करते हुए मैंने यहाँ तक बुन लिया है जहाँ से हमें आर्म होल की कटिंग देनी है। अब यहाँ से मुड्ढे घटाएंगे। इस वीडियो के अगले पार्ट को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल आकृति निटिंग को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।